जंगल के बीचों बीच एक सुंदर और प्यारा सा मकान था, जिसमें धनी नामक एक सेठ रहता था, जिसके पास जमीन जायदाद की कोई कमी ना थी। जिस जमीन में वो खेती बाड़ी करता था। और एक दिन वो अपने माली श्यामू के पास बगीचे में पहुंच जाता है। और सेठ माली से बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि वो माली बहुत ही ईमानदार और नेक दिल वाला था। और सेठ माली से कहता है, अरे श्यामू, इस बार हमें बहुत ही अच्छी फसल प्राप्त हुई है। इस बार आमदनी भी बहुत तगड़े वाली होने वाली है। अरे श्यामू, वो तो ठीक है, पर तुम इन फसलों का अच्छे से ध्यान रखना कि कोई इन्हें खराब ना कर ले। और माली के इतना कहने से श्यामू कहता है, अरे मालिक, आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना, मेरे होते हुए बगीचे में कौन आ सकता है? अरे मालिक, जी हाँ, आपने सही कहा। इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई है और मुनाफा भी चौगुना हो जाएगा। मालिक, आप जाइए, आराम कीजिए, सो जाइए। आप इसकी चिंता मत करिए, मैं यहीं पर 24 घंटे रहता हूँ। और इतना कहते हुए सेठ वहां से निकल जाता है और कहता है, श्यामू, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना और बागीचे का भी ध्यान रखना। सेठ घर में आराम करने लगता है। और एक दिन गांव का एक आदमी श्यामू के पास आ जाता है, जिसका नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अरे श्यामू, तुम्हें मेहनत करते करते पूरी जिंदगी बीत चुकी है। तुम वहीं के वहीं ही हो और तुम्हारा सेठ अमीर और अमीर बनता जा रहा है। अगर मेरी मानो, तुम अपने सेठ के पास काम करना छोड़ दो। और इस प्रकार श्यामू उस आदमी से कहता है, अरे तुम क्या बात करते हो? मेरा सेठ बहुत दयालु है और मेरा परिवार भी सेठ की वजह से ही चल रहा है। और इतना कहते हुए वो आदमी वहां से चल पड़ता है और कहता है, श्यामू, मैंने तो अपनी बात तुम्हारे पास रख दी है, बाकी तुम्हारी इच्छा। और उस आदमी के जाने के बाद श्यामू बहुत ही प्रभावित हो जाता है और उसकी बात उसके मन में जैसे तीर की तरह चुभ रही थी। और श्यामू सोचने पर विवश हो जाता है। उसको उस आदमी की बात सही लगने लगती है और वो फैसला करता है कि मैं ये फसल सारी ही नष्ट कर दूंगा, फिर मालिक को कुछ भी नहीं बचेगा। और इस प्रकार श्यामू उस बंदे की बात में आकर इतना क्रोधित हो जाता है कि उसने सारे ही फल देने वाले पेड़ों को काट दिया था। और सारे फलदार पेड़ काट कर श्यामू वहां से घर की ओर चल पड़ता है। और जैसे ही श्यामू अपने घर के नजदीक पहुंचता है तो उसके बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। और इस प्रकार अपने पिता को देख लड़का उछलने लगता है और लड़की कहती है, अरे पापा आ गए, पापा आ गए। श्यामू घर के अंदर चले जाता है। वहाँ उसकी वाइफ होती है और उसकी वाइफ उससे कहती है, अरे आज आप इतने जल्दी कैसे आ गए? कुछ देर तो श्यामू कुछ बोल ही नहीं पाया और कुछ देर बाद बोलता है, अरे भाग्यवान, मुझसे मिलने एक आदमी आया था और उसने मुझे बहुत उकसाया। कह रहा था कि तू जिंदगी भर माली के पास काम कर रहा है और तू अभी भी इतना गरीब है और तेरा मालिक अमीर और अमीर होता जा रहा है। इस प्रकार मैंने गुस्से में आकर मालिक के सारे फल देने वाले पेड़ काट दिए। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? जिस आदमी की वजह से हमारा घर चल रहा था, आपने उसी मालिक को इतना बड़ा नुकसान कर दिया। और जैसे ही एट अपने बगीचे पर पहुंचता है तो इतने सारे पेड़ कटा हुआ देख वो बहुत ही रोने लगता है और बहुत ही दुखी हो जाता है। अरे श्यामू, ये तूने क्या कर दिया? मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत तूने पल भर में ही खराब कर दी। और ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो जाता है और वो बहुत दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार
श्यामू की पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, मैं ये सोच रही हूँ कि मालिक से जाकर के माफी मांगते हैं, क्योंकि आपने इतने सालों तक उनके पास काम किया है, तो मुझे लगता है कि मालिक आपको अवश्य ही माफ कर देंगे। अरे श्यामू, तुमने मेरा इतना नुकसान क्यों कर दिया? तुम अच्छा और दयालु समझा था, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम नहीं जानते तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है। अरे मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं किसी की बातों में आ गया था। मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर आपकी गुलामी करता रहूंगा, बस मुझे एक बार माफ कर दो। इस प्रकार मालिक श्यामू को माफ कर देता है और श्यामू सेठ के बगीचे में इतनी मेहनत करता है कि उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। और सेठ श्यामू से कहता है, अरे वाह श्यामू, इस बार तुमने बहुत ही ज्यादा और अच्छी मेहनत की है। श्यामू, तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने तुम्हारे नाम पर अपनी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अब तुम अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सकते हो। और श्यामू अपने मालिक के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगता है, मालिक मुझे माफ कर दो। फिर सेठ चल पड़ता है और कहता है, श्यामू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम मेहनत करते रहो, तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। शिक्षा हमें किसी की बहकावे में नहीं पड़ना चाहिए।